In this question, they are saying magnetic field lines are shown in the given diagram. Okay. Even you can see इस डायग्राम में सिर्फ ऊपर की तरफ है बट नीचे की तरफ भी होता है magnetic field lines. Now, a student makes a statement that magnetic field at X is stronger than Y. So you can see कि यहाँ पे दो पॉइंट मार्क किया है X and Y अदर देन नॉर्थ एंड साउथ पोल. सो ये दो पॉइंट मार्क किया. सो स्टूडेंट क्लेम्स कि यहाँ जो पॉइंट X है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इट इज़ बेसिकली स्ट्रोंगर एज कंपेयर टू द Y. So they have asked you explain with reason if the student claim is correct. So firstly you need to explain. Now to explain this we need to know the certain things. What are those things? Look, let's say this is a bar magnet. ठीक है, ये मेरे पास क्या है, बार मैग्नेट है एंड ये इसका नॉर्थ पोल है एंड ये इसका साउथ पोल है और एल्स आई वुड बी टेकिंग इन द इस मैनर में. सो दिस इज द साउथ पोल और ये मेरे पास क्या है, नॉर्थ पोल है. तो हमेशा याद रखना कि जो मैग्नेट्स होते हैं ना, ओके, वॉट एवर मैग्नेट्स वी हैव, इनके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं जो कि इधर मेंशन भी किया है. सो दे हैव मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये फ्लो करते हैं, इनमें मोशन होता है, लाइक दे मूव इंटरनली. ओके, आई एम सेइंग इंटरनली. इंटरनली का मतलब होता है बाहर मैग्नेट के अंदर. बाहर मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ये कैसे ट्रैवल करेंगे, साउथ पोल से नॉर्थ पोल को जाएंगे. बट एक्सटर्नली यानी कि बाहर मैग्नेट के बाहर ये लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ टू क्या जाएंगे, साउथ जाएंगे. अंडरस्टूड? So internally they are traveling from south to north and externally they will be traveling from north to south. Beside this diagram जो है इसके अलावा this is one of the point. दूसरा पॉइंट ये है कि मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्स, जहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स ज़्यादा होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा. ओके, तो लाइंस ऑफ फोर्स जब क्लोजली पैक्ड होंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर. बट इस केस में पता है क्या है, यू कैन सी दैट यहाँ पे ये क्लोजली पैक्ड है एक्स पे एज कम्पेयर टू वाई. वाई पे जो है ना लाइंस फिर भी दूर दूर है. यू कैन सी दैट इट इज क्लियरली विजिबल, यहाँ लाइंस फिर भी दूर दूर है. बट इसके केस में लाइंस जो है ना वो कंपैरेटिवली क्लोज है. तो येस यू कैन से लाइंस ऑफ फोर्स आर टाइटली पैक्ड एट एक्स. तो येस मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर. ओके, सो दिस इज द वन. सो आई विल मेंशन द आंसर ओवर हियर. First one, magnetic lines of force are closely packed at X, thus magnetic field is stronger, okay, as compared to, yeah, so you can state in that manner. Coming to the second one, they have also asked you to redraw the diagram. Okay, so whatever the diagram is there, they have asked you to redraw. So I'll just take it a little bit up ऐसे. Now you need to plot in same dimensions. ऐसे plot कर लो नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल. सो व्हाट आई मेक यू अंडरस्टूड कि इंटरनली ये ऐसे ट्रैवल करता है बट इंटरनल लाइंस को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. सो इंटरनल लाइंस को वी डू नॉट रिप्रेजेंट, तो यू विल जस्ट शो द लाइन बट यू विल नॉट शो द एरो. एक्सटर्नल लाइंस को यू कैन रिप्रेजेंट इन दिस वे कि ये लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जाएंगे. बिसाइड एक चीज़ और ध्यान में रखना कि नेवर मेक मतलब डायग्राम वेयर लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कट करें. मतलब इनका जो रिप्रेजेंटेशन तुम बनाओगे ना वो ऐसा बनाओ कि लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कट नहीं करें. बिकॉज इफ दे आर कटिंग ना तो इनका जो मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वायलेट होगा
एंड ओवर देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू कैन लूज द मार्क्स. अब ये सिर्फ लाइंस ऑफ फोर्स बना के काम नहीं चलेगा, यू नीड टू शो द एरो कि दीज आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, यानी कि ये नॉर्थ से किधर जा रहे हैं, साउथ को जा रहे हैं. अंडरस्टूड? सो यस, this is the answer for the second one. So this is a diagram that you can show. Redraw the diagram and mark the direction. तो directions हमने mark कर दिया and even हमने redraw भी कर दिया. So I'll just mention this point. Tightly packed मतलब close line. Intensity maximum. Intensity का मतलब होता है उसकी strength. तो intensity क्या होगी? Maximum. दूसरा क्या बोल सकते हो, लूजली पैक्ड, तो उस केस में इंटेंसिटी विल बी मिनिमम. समझा? या आई होप यू ऑल आर क्लियर. इन केस इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन रीच टू अस. थैंक यू.